के लिए अपने आप को खींचना पड़ता है, चलो किसी तरीके से कर लेते हैं। नॉर्मली ये चीज़ें नहीं होती हैं, बट डिप्रेशन में ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा थकान का अनुभव करता है, अपने आप को लो एनर्जी फील करता है। ठीक है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन, डिप्रेशन में ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति को किसी भी काम को करने के लिए ध्यान केंद्रित करने में बहुत परेशानी होती है। वो अपने अटेंशन को हमेशा फिक्स नहीं कर पाता है, एक फ्लक्चुएट होता रहता है, इस स्टिमुलस से इस स्टिमुलस, जो उसके लिए जरूरी नहीं है वहां भी अपने आप को फ्लक्चुएट करता रहता है। तो किसी में यदि लैक ऑफ अटेंशन है या कंसंट्रेशन की कमी है तो डिप्रेशन का भी एक सिम्टम्स दिखने को मिलता है। उसके बाद है कि सेल्फ हार्म, ये बहुत मतलब एक्सट्रीम केसेस में होता है, जिसे अब हम आगे बताएंगे आपको कि मेजर डिप्रेशन, ठीक है, एमडीडी में जैसे ये पाया जाता है, जब डिप्रेशन का बड़ा एपिसोड होता है तो उसमें ये सिम्टम्स पाया जाता है। सेल्फ हार्म्स मीन्स कि वो अपने आप को, उसके दिमाग में सुसाइड का ख्याल आ सकता है कि मेरे दुनिया से चले जाने से शायद सब चीज़ें सही हो जाएं। इसके अलावा इसमें देखा जाता है, जैसे गिल्ट से ही मिलता जुलता सिम्टम्स है वर्थलेस, व्यक्ति अपने आप को किसी काम का नहीं समझता है, उसको लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यदि दूसरी भाषा में बोले तो जैसे गार्जियन बोलते हैं या लेमैन में बोलते हैं कि निकम्मापन। ठीक है, उसको लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। वर्थलेस हो गया, होपलेस, उसको किसी भी काम को मतलब फ्यूचर में होने की कोई आशा नहीं दिखती है, उसको लगता है कि हमसे ये होगा ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हेल्पलेसनेस भी इसमें देखा जाता है, व्यक्ति को लगता है कि इस परिस्थिति में हम लाचार हैं। ठीक है, बट ये उस तरीके से इम्पोर्टेंट नहीं है होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस। हाँ, मगर आपको इसमें से कोई 5 सिम्टम्स यदि शो हो रहे हैं, वो डिप्रेशन से वो व्यक्ति पीड़ित है। दो बहुत इंपॉर्टेंट है, मूड का सैड होना। ठीक है, क्योंकि ये इमोशन से रिलेटेड बीमारी है, ये जो मूड डिसऑर्डर अफेक्टिव प्रोसेस से रिलेटेड है। तो उसके मूड में सैडनेस होना, उसके रोने का मन करना यदि किसी के अंदर पाया जा रहा है। साथ में इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, जिन कामों में उनका मन लग रहा था उसमें उस तरीके से मन नहीं लग रहा है। इसका स्लीप आप देख सकते हैं, एपिटाइट देख सकते हैं, साइकोमोटर एक्टिविटी देख सकते हैं, एनर्जी लेवल देख सकते हैं। तो ये जो 9 सिम्टम्स करीब हैं, इसमें से कोई 5 सिम्टम्स यदि किसी व्यक्ति में हैं, वो डिप्रेशन से पीड़ित है। अब हम आगे बात करते हैं कि डिप्रेशन के प्रकार। तो डिप्रेशन के बहुत सारे प्रकार हैं। इसका एक होता है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, ये सारे सिम्टम्स उसमें पाए जाएंगे। बेसिक जो अंतर होता है वो होता है टेन्योर का, मतलब ड्यूरेशन का। ठीक है, किसी में ये सारे सिम्टम्स किसी में 1 से 2 वीक, मैक्सिमम जो डायग्नोसिस क्राइटेरिया 2 वीक ही माना जाता है, मगर कभी कभी इसको रूल आउट करने के लिए 1 वीक भी रख लेते हैं। 2 सप्ताह तक इन 9 सिम्टम्स में कोई 5 सिम्टम्स यदि किसी व्यक्ति में दिखे तो उसमें उसको डिप्रेशन हो सकता है। दूसरा इसका प्रकार है जिसको हम लोग बोलते हैं डायस्थेमिक। डायस्थेमिक का एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो ड्यूरेशन सिम्टम्स कुछ ऐसे ही रहेंगे, बट ये माइल्डर वर्जन होता है। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं जो फुल फेज में नहीं होकर उसका माइल्डर वर्जन होता है, मतलब कि इनको और अच्छे समझें तो इनको जिंदगी का उस तरीके से आनंद नहीं ले पाते हैं, जिससे इनके जिंदगी में सब कुछ अच्छा होते हुए भी इनको खुशी का एहसास नहीं होता है। इनको डायग्नोस करने के लिए जो समय सीमा रखी गई है 2 साल रखी गई है। अब किसी को 2 साल तक ये चलता चला जाए तो उसको लगता है कि व्यक्ति के पर्सनालिटी का ही ये ट्रेट है। ठीक है, उसको काम करने में उसका मतलब होता है ना, डिग्रेडेशन इस तरीके से नहीं हो पाता है कि उसको समझ में आए। जब तक आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं संपर्क में वो क्लाइंट नहीं आता है तो उसको खुद भी नहीं पता
फ्लाइट ऑफ आइडिया, जिसके दिमाग जिससे थॉट रिटार्डेशन था, इसमें बहुत सारे इसको आइडिया आते रहते हैं, ये ऐसे हो जाता है, बस वही होता है कि आपस में इसका कोई प्रॉपरली सामंजस्य नहीं होता है। एक्सट्रीम केस में इसमें देखा जाता है, डिल्यूजन भी देखा जाता है, दोनों ही केस में इसमें डिल्यूजन ऑफ कह सकते हैं ग्रैंडियोसिटी देखा जाता है, मतलब कि इसको आम भाषा में हम समझना चाहे तो बोल सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, कि मैं सब कुछ हूं, उसको हो सकती है।